सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से इस आराधना में मैं स्वागत करता हूं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आज के लिए जो है हम वचन को मनन करेंगे, तो मेरे लिए कृपया आप निकालें दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसका वचन जो है 12वां। दूसरा इतिहास 20:12। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। आगे बढ़े। दूसरा इतिहास 20:12। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनको दंड ना देगा, क्योंकि हम इस बड़ी भीड़ के सामने जो हम पर चढ़ाई करने आ रही है निर्बल है और हमें कुछ सोचता नहीं कि क्या करें, परंतु हमारी आंखें तो तेरी ओर लगी हैं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये वचन क्या हमें समझाना चाहते हैं? आज हम क्या इस वचन के द्वारा सीखना चाहते हैं, इस बातों को तरह से गौर करेंगे। क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है, वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत और संकट के बीच में एक प्रार्थना हो रही है। यहाँ वो प्रार्थना करने वाला कौन है? वो यहोशापात मतलब साधारण व्यक्ति नहीं है, वो बहुत बड़ा राजा था। एक राजा होकर अपने झुंड के साथ वो खड़े हैं, राजकार्य में पड़े हुए हैं, और पूरी जो है उस देश का वो राजा है, वो संकट के समय फंस गया। वो उस बातों को यहाँ पर कहता है, तू न्याय करेगा, और बहुत ज्यादा भीड़ आ चुका है चढ़ाई करने के लिए, और मैं क्या करूंगी, मेरे पास बल नहीं है, इसलिए मैं तेरे ओर ताकता हूं। मेरे भाई मेरे बहन, ये वचन का आधार पर हम आज के दिन में कई बातों को सीखने चाह रहे हैं। आज के मेरे संदेश इस प्रकार है, आत्मा में बल प्राप्त करें। हालेलुया। आत्मा में बल को प्राप्त करें। वो आत्मा में पवित्र आत्मा को बल को प्राप्त करना है। आज हम भी कई लोग इस प्रकार जो है संकट और परेशानियां और जो है कभी भी जो है इस प्रकार जो है आ जाती है हमारे जीवन का अंदर, हम बल को खो देते हैं, असफलता के साथ बैठे हैं, और जो है हम बहुत जो कमजोर माफिक जो है अपने आप को महसूस करते हैं। ये सब घटना हर एक मानव को ऊपर होता है। क्योंकि जब संकट आ जाती है, जब परेशानी आ जाता है, कि कभी भी जो है कोई भी ऐसी बात आ जाए, तो हमारा हृदय हमें जो है उस निराश मन को लेकर आ जाता है, उसमें हमें डर को लेकर आता है, हमें जो है उसके बाद में हमें पता नहीं लग पाते हैं हम आगे के लिए क्या करें। ये ऐसी स्थिति में उस राजा भी स्थिति में बैठ गया था, क्योंकि उसके देश के ऊपर बहुत बड़ा भीड़, यहाँ पर पढ़ते हैं बहुत बड़ा झुंड, एक बहुत बड़ा भीड़ उस देश को ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ गया। तो राजा को कुछ पता नहीं लग रहा, मैं करूं तो क्या करूं। और ये संकट में पढ़ने के बाद दुआ लेकर कह रहे हैं, तू न्याय नहीं करेगा, इतनी बड़ी झुंड आ गया, मेरा तो छोटा सा झुंड है, इतनी लोग आ रहा है चढ़ाई करने के लिए, देश को मारने के लिए, और हमें जो है खत्म करने के लिए, हे प्रभु करके वो पुकारने लगा। वही पुकार को आज हमने पढ़ा। एक और बार दोबारा पढ़िए उसको। हे हमारे 20:12। जी। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह तो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। हमारा बस नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर साफ कह रहा है एक राजा, मेरे बस में नहीं है, मेरे बल में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी देखिए यहाँ पे कई लोग इस प्रकार हम लोग हमारे जीवन में होने के बाद हम अपने आप को लाचार बन जाते हैं। लाचार बनने के बाद हमारे कोई उपाय का कोई है ही नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, इसलिए हम घबराने लगते हैं। पढ़िए बहन। हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। यहाँ पर देखते हैं, देखिए राजा होने के बावजूद अपने बल को, अपने सेना को, अपने लोगों के ऊपर भरोसा नहीं रखा, ना वो बल को समझा। तो वहां कहता है
मैं क्या कर रहा हूं, बिल्कुल लाचार हूं और तेरे ओर ही देखता हूं। तो यहां एक अच्छी प्रार्थना हो रही है। प्रत्येक मनुष्य का अंदर कमजोरियों को परमेश्वर के सम्मुख में रखे। मेरे बस में नहीं है खुदावन, मगर तू सब कुछ कर सकता है। और ये एक प्रार्थना है, राजा का एक प्रार्थना था। वो क्या किया है उसके बारे में मैं थोड़ी से आपका आगे ले जाना चाहूंगा। जो 20 में आपको तीसरे वचन को पढ़िए जरा, वो क्या करता है वहां। 20 हाँ ठीक। यहोशापात डर गया और यहोवा का खोज पे लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करता। हाँ देखिए, वो डर आ चुका वो राजा का। डर आने के बाद इस प्रकार जो खोजने लग रहे हैं, अरे भाई मेरे उपाय कौन करेगा, मेरे सहयोग कौन करेगा, मुझे मदद करने वाला कौन है। और इस प्रकार खोजने लगा और अपने पूरा देशवासियों को कह दिया उपवास में प्रार्थना करें। उपवास के साथ, ऐसे नहीं, उपवास के साथ। मेरे भाई मेरे बहन, जब संकट आ जाते हैं विश्वासी जन का और भी कई बातों में, तो भी हमको क्या करना चाहिए, यहां से सीखना चाहिए। जब खोजने के पहले उपवास के साथ खुदावन के सम्मुख में चाहिए। हम अपने आप को खाली करें, खाली करते हुए उसकी खोज में जाने वाले उपवास के साथ बैठे, प्रभु मेरे लिए तुम। सबसे पहले वो राजा ने यही काम वहां पर किया है। यहां उसने खोजने के पहले अपने झुंड को भी तैयार कर लिया। सब लोग उपवास में रहे, परमेश्वर के हम खोजेंगे, परमेश्वर की ओर से हमें सहायता मिलेगा। हालेलुया। पहले कहता मैं लाचार हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं करना क्या है मैं नहीं जानता हूं, मुझे पता नहीं है, मैं क्या करूं। तो फिर यहां पर कहता है तो मैं खोज रहा हूं। तो कैसे खोज रहा है, उपवास के साथ। कई लोग का काम नहीं बन पाते हैं, उनका प्रार्थना अधूरी रह जाते हैं, तो वहां पर उपवास चलता है। उपवास वहां पर चलता है। उपवास के साथ जब खोज कर रहे हैं, उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे, तो परमेश्वर वहां पर आने कर। यहां पर दूसरी बात है, 6 को पढ़िए, उसी में 6वां। दूसरा इतिहास 20 जी। और उसने कहा, हे हमारे पूर्वजों के परमेश्वर। यहां देखिए वो कैसे प्रार्थना कर रहा है, उस प्रार्थना का विषय को भी अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। यहाँ पर 6वां पढ़िए। और उसने कहा, हे हमारे पूर्वजों के परमेश्वर, ये हमारे पूर्वों का परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है, और क्या तू जाति जातियों की राज्यों पर प्रभुता नहीं करता। तेरे हाथ में तो ऐसा बल और पराक्रम है कि तेरे सामने कोई नहीं कर सकता, कोई खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। और इस तरह प्रार्थना, इसका मतलब क्या कह रहा है, राजा ने अच्छी तरह समझ लिया परमेश्वर की सामर्थ्य को। यहां विश्वासी जन सबको पता है हमारे यीशु कैसी सामर्थ्य है, और यीशु से प्रार्थना करने से क्या हमको जो है प्राप्त होगी, ये भी जानते हैं। ऐसा नहीं है, हम प्रत्येक दिन वचनों को सीखते हैं और हम पढ़ते हैं और सुनते हैं। कई गवाहियों भी हमने सुना परमेश्वर कैसा कार्य कर सकता है। तो यहां वर्णन कर रहा है क्या, तो सब कुछ कर सकता है ना, तो सब कुछ कर सकता है ना, क्योंकि तो पुरखों से तुम करते आ रहे हो। यहाँ एक गवाही पेश कर रहा है, वहां कहता तेरे सामने तो कोई खड़ा नहीं हो सकता खुदावन, हमें विश्वास है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर प्रार्थना का विषय को देखते हैं। तो सबसे पहले जो एक मन होने के लिए सबसे पहले पूरा देश को उपवास में डाल रहा है। वहां पर खोजने के पहले एक मन को वहां पर ओपन कर रहा है। 3रा अध्याय 3रा वचन, उसमें देखते हम खोज रहे हैं तो पहले उपवास के साथ एक मन हो जाता। दूसरे ये 6वें वचन में देख रहे हैं तो प्रार्थना, पहले एक मन हो जाए। वो खोजने के पहले जो है एक मन होकर खोज रहे हैं और उपवास कर रहे हैं, उसके बाद प्रार्थना में जा रहे हैं। 6वां वचन वो कहता है मेरे पुरखों को परमेश्वर है ना, तू सामर्थ्य है ना,
तो महिमा के योग्य परमेश्वर है ना, क्या तुमसे नहीं होगा? क्या तेरे सामने कौन खड़ा हो सकता है? प्रभु तू दया कर। यहां प्रार्थना का विषय देखते हैं, पहले एक मन, उसके बाद जो है प्रार्थना। तीसरा हम देखते हैं 9 वचन पढ़िए आप जी। तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने कलेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, यहाँ आगे भी पढ़िएगा। यदि कोई विपत्ति हम पर आ पड़े, यदि कोई विपत्ति हमारे ऊपर आ पड़ी, अर्थात हाँ तलवार, हाँ दंड, महामारी, अकाल, हाँ, तो हम इस भवन में और तेरे सामने, क्योंकि तेरा नाम तो इस भवन में है। हाँ, इस भवन में। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, किसके द्वारा प्रार्थना करना है, कैसी प्रार्थना करना है, किस जगह में प्रार्थना करना है, ये विषय को यहाँ पर हम देखते हैं। क्या कहता है? तेरे सम्मुख में, तेरे भवन में, तेरे नाम से मैं प्रार्थना करूं। हालेलुया। हाँ, तेरा नाम तो इस भवन में है, तेरे नाम तो इस भवन में है, खड़े होकर अपने कलेश में तुझे पुकारेंगे, अपने कलेश में तुझे पुकारेंगे, और तू सुनकर हमें बचाएगा। तू सुनकर मुझे। चर्च क्यों आना है? आराधना में क्यों आना है? भवन में क्यों आना है? तमाम जितनी भी कलेश है, कितनी भी दुख है, जितनी भी पीड़ी है, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए आना है। यही विषय को वहां उस राजा ने वहां पर बताता है। उसने खोजा और एक मन होकर जो पास किया है, उसके बाद प्रार्थना में लगा, उसके बाद कहता है तेरे भवन में, तेरे सम्मुख में मैं प्रार्थना करूं। दोबारा एक और प्रश्न। यदि कोई हाँ विपत्ति हम पर आ पड़े, अर्थात तलवार, दंड, महामारी या आकाल। देखिए, विपत्ति, बीमारियां, दंड, जो भी कुछ आएगा मैं हमारे ऊपर पड़ेगा तो हम इस भवन में तेरे सामने, क्योंकि तेरा नाम तो है, खड़े होकर अपने कलेश में तुझे पुकारेंगे, और तू सुनकर हमें बचाएगा, सुनकर मुझे बचाएगा। अरे को बचाने के लिए परमेश्वर तत्पर खड़ा है। इससे क्या पता लगा? उसके सम्मुख में हमने प्रार्थना करनी है, उसके भवन में हमने प्रार्थना करनी है। जब हम प्रार्थना इस प्रकार करते हैं तो वो सुनेगा और सहायता करेगा। 14 पढ़िए जरा, उसी में 14 जी। तब सभा के मध्य असाफ के बचने से यह नामक एक लेवे पर यहोवा का आत्मा उतरा। यहाँ पे जब ऐसे करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा वहां पर उतरती है। वह मत्तिया का पुत्र था, वह येल का पुत्र, जो बनाया का पुत्र, और जो जकरिया का पुत्र था। हाँ, जब झुंड होकर प्रार्थना करते हैं वक्त परमेश्वर के आत्मा का बल उनको पर आता है। हालेलुया, हालेलुया। ये 14 वचन इस प्रकार कहता है। उसके बाद क्या होता है देखिए, 15 को पढ़िए जरा। और उसने कहा, हे यहूदा और यरूशलेम के समस्त निवासियों। यहाँ पवित्र आत्मा का बल को प्राप्त करने के बाद परमेश्वर के ओर से वो वायदा आता है, उनके लिए जवाब आता है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं करूं तो क्या करूं, मुझे पता ही नहीं लग रहा। तो वहां पर एक जवाब आता। कहाँ? जब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के आत्मा वहां पर उतरता है, बल वाला आत्मा। वो बल वाला आत्मा जब उतरने के बाद जवाब मिल रहा है, वो जवाब ही यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पढ़िए। और उसने कहा, हे यहूदा और यरूशलेम के समस्त निवासियों, और हे राजा यहोशापात, सुनो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ के कारण मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध तेरा नहीं है, परमेश्वर का। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, अच्छी तरह हमको समझना है, हमको डरना नहीं है।
क्यों देखिए, अपा पिता करके पुकारने का जो है आत्मा में प्राप्त हुई है। हम छोटी छोटी बातों में हम घबरा जाते हैं। जैसा इस राजा ने देखा बहुत बड़ा भीड़ है, तो हम लोग का ऐसा लगता है कि पहाड़ को वहां पे हमारा मुसीबत दुखी पीढ़ी आ जाती, अरे करूँ तो क्या करूं मैं, मेरे को तो उसको समझ नहीं आ रहा। यही बातों के लिए तो ये वचन लेकर मैं बात कर रहा हूं। जब आप मुसीबत में पड़ रहे हैं, परेशानी में पड़ रहे हैं, तो आपको खोजना है। कैसी खोजना है? उपवास के साथ खोजना है और प्रार्थना करनी है। कैसे? सारे एकदम मन के साथ काम करना है परमेश्वर की उपस्थिति में, भवन में, मेरे भाई मेरे बहन। उसके बाद क्या कहता वचन, क्या कहता है? वहां पर पवित्र आत्मा का सहयोग तुझे मिलेगा, बल तुझे मिलेगा, और वो बल के द्वारा तुम जो है उसको प्राप्त कर सकते हो। जिस कार्य के लिए तू चाहता है उस कार्य का जो जवाब वहां पर मिलता है। और यहाँ पर उसी प्रकार वहां पर जवाब मिल रहा है। जवाब मिलने के बाद वो कैसे जवाब मिल रहा है? तू मत डर, चाहे कितनी भी भीड़ हो, जैसे भी क्यों ना हो। पहले कहता बहुत बड़ा मुसीबत आ रहा है, मगर मुसीबत के बीच में ये इसने कार्य की तो बल आने के बाद कह रहा तू मत डर, वहां सब कुछ नहीं होगा और उन लोग से तुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगा, ना तो दुखित होगा। पढ़िए दोबारा उसी के वचन को पढ़िए जरा, 15 जय। और उसने कहा, हे यहूदा और यरूशलेम के समस्त निवासियों और हे राजा यहोशापात, सुनो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ के कारण मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, ये युद्ध तेरा नहीं, परमेश्वर का। हालेलुया। दुख की पीढ़ी हर प्रकार कार्य को जो संभालने वाला परमेश्वर है वो करेगा। उसको छोड़कर हम अपने प्रयास करने से नहीं होगा। हमको क्या करना चाहिए? एक मन होना है। शायद हो सकता है किसी परिवार में मुसीबत है तो वहां पर एक मन होना है। उसके बाद क्या करना चाहिए? उपवास करनी है। उसके बाद क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए, काम पर करनी चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में भवन में करना चाहिए। उसके बाद कहां से आपको बल मिलेगा? परमेश्वर के जगह में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के लोक के द्वारा तुझे वो मिलेगा। कैसे उत्तर मिलेगी? अद्भुत होगी। वो डर चला जाएगा, वो मुसीबत चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए सहयोग करने के लिए वहां पर खड़ा होता है। वो कहता युद्ध तेरा नहीं है। हालेलुया। आज दुख की पीढ़ी परेशानी आपके बीच में है तो आप घबराने का नहीं है। संभालने के लिए हमारा महान परमेश्वर है। चाहे कितनी बड़ी जो है मुसीबत दुख पीढ़ी क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर कहता मैं संभालने वाला परमेश्वर हूं। 17 वचन पढ़िए तेरा, क्या होता है देखिए। वो यहाँ तुम्हें लड़ना ना होगा। हाँ, यहाँ पर तुझे लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े खड़ा होकर यहोवा की ओर से अपना छुटकारा को देखो। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को जाना, कल तू उनके सामने करने के लिए जाना, क्योंकि यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। यहोवा तुम्हारे साथ। कितनी अच्छी सुंदर वचन देखिए। जब उसके जीवन में देखते हैं तो पहले कैसे घबरा रहा, तो जरा 12 को पढ़िए जरा, दोबारा रिपीट करते हैं। वो कैसे रहा? हाँ, यहाँ पर कैसे रो रहा देखो, वो कैसे रो रहा देखिए वहाँ। ये हमारे परमेश्वर, क्या तू उनको दंड ना देगा? क्योंकि हम इस बड़ी भीड़ के सामने जो हम पर चढ़ाई करने आ रही है निर्बल हैं और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करें। सूझता नहीं है, हमें पता नहीं है क्या करें, परंतु हमारी आंखें तो तेरे ऊपर लगा, तेरी ओर लगी है। यहाँ रोते हुए आदमी को कैसे शांति और समाधान और कैसे सहयोग मिल रहा है देखो। हेलो, आज विश्वासी जीवन का अंदर भी इसी प्रकार कई चीजें आती है। दुख पीढ़ी परेशानी है, मगर हमको खोजना है। और ये सब प्राप्त करने के लिए उसने क्या को भी काम किया है, उस वचन को हम देखेंगे। तेरा क्या करा था इसने? ऐसी प्रार्थना, ऐसी क्या कर दिया था? परमेश्वर इतना मगन होकर कहता मैं युद्ध लड़ूंगा, तू मत डरो, मत घबराओ। उसका रहस्य कहा था उसका अंदर? क्या सिर्फ ऐसी जाकर पास रहकर मैं
मैं खाना नहीं खा रहा हूं, मैं बस भूखा बैठा हूं, अब प्रभु प्रभु करके पुकारा, ऐसा कहा? तो भाई 22 वचन क्या कहता है देखिए। दूसरा इतिहास 20:22। और जब वे गाने और स्तुति करने लगे। यहाँ पर क्या करा उसने? गाने और स्तुति करने लगा। जब यहोवा ने यहूदा पर चढ़ाई कर आमीन। उन अमोनियों, मोआबियों और सेई की पहाड़ी के लोगों के विरुद्ध घात लगाने वालों को बिठा दिया, अतः वे मारे गए। देखिए क्या करा, वहां जाकर उन्होंने रो कर ही नहीं बैठा, पहले तो रो रहा था, मुझे पता नहीं मैं क्या करूं, मेरे ऊपर तो इतनी बड़ी जो है भीड़ चढ़ाई करने आ रहा, तो मुझे पता नहीं, मैं तो तेरे ओर ताक रहा हूं। बाद में क्या किया, परमेश्वर की स्तुति गान करने लगा, धन्यवाद की भेंट चढ़ाने लगा, और जो है वो स्तुति आराधना करता रहा। तो यहां पर शुरू होते वहां पर क्या कार्य हुआ है, पढ़िए दोबारा। दूसरा इतिहास 20:22। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा के अम्मोनिया, मोआबिया और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। जो चढ़ाई करने के लिए आए हुए लोग, इन लोगों ने जाकर वहां जो है तलवार लड़ा नहीं है, ना कुछ काम किया है, और परमेश्वर ने जैसे कहा तू चुप रहे और तू देख आज मैं क्या करता हूं। तो परमेश्वर ने कहा तू घबराओ मत, तेरे मन कच्चा ना हो, तू मत डर, जो भी मुसीबत है, दुख है, पीड़ी है, मैं देख लूंगा। और तुझे क्या करना चाहिए, स्तुति और आराधना करना चाहिए। क्यों? वो विश्वास को दिखाते हो, ए प्रभु तू अभी काम करने वाला मेरा, धन्यवाद, तो स्तुति हो, तेरी आराधना हो। आमीन। स्तुति पुस्तक इसलिए बनाया था हमने, स्तुति के बीच में रहने वाला परमेश्वर, जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो वहां पर उतर आता है। निर्गमन 20 और 22 का अंदर जो है 24 का अंदर हम देख रहे हैं, तो परमेश्वर स्तुति गान के बीच में रहने वाला, जहां स्तुति करते हैं वहां पर प्रसन्न होकर आता है। हालेलुया। इसलिए मैंने वो स्तुति पुस्तक बनाया। आज जो है लाखों लोग के बीच में यह गया है, और कई गवाहियां हमारे पास है, गवाही का कमी नहीं है। रोज है ना कहीं ना कहीं सब आता है। मैं जानता भी नहीं ना मैंने पहुंचा है, जिस जगह पहुंचा नहीं, जिस जगह के बारे में पता भी नहीं है, वहां से भी कॉल आता है। किसके द्वारा? स्तुति पुस्तक के द्वारा। क्योंकि वहां स्तुति किया तो वहां पर जो है उन्होंने चमत्कार को देखा, और वहां पर जो छुटकारा को देखा, और वहां आनंदित तो कह रहे ये तो स्तुति पुस्तक के द्वारा मैंने ये इस प्रकार का कार्य को मैंने पाया है, छुटकारा मिला, चंगाई मिली है, मेरे काम सफलता हुआ है, और मैं चाहता हूं आपसे प्रार्थना करें। हमेशा आता है, हमेशा आता है। मैं तो कभी अमेरिका नहीं गया, ना तो मैं जर्मनी गया, ना मैं कनाडा। भारत देश के अंदर भी कई जगह है, मगर वहां सबसे जगह से जो छुटकारा जो इस पुस्तक को द्वारा मिला, उन लोग को फोन आता है और कहता आपसे प्रार्थना करना है। मैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस बात को कहता हूं, घमंड के लिए नहीं। परमेश्वर की जो है स्तुति गान, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, आराधना करते हैं, तो वहां पर बहुत बड़ा अद्भुत काम होता है। और यहां पर जो है देखते हैं यहोशापात ने क्या किया है, वहां कुछ तलवार लेकर नहीं गया, ना बंदूक लेके गया, ना लड़ने गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यह लड़ाई तुम्हारा नहीं है, ये यहोवा का लड़ाई, ये युद्ध जो है ईश्वर का है, तुम्हारा नहीं है। मगर तुमको क्या करना है? चुप रहना है, और तुम जो है चुप रहोगे, और जो है तुम स्तुति और आराधना करोगे, बाकी काम मैं करूंगा। जहां यहां पर इसने शुरू किया स्तुति और आराधना, वहां पर जो है उनका शत्रु को सबको जो है खत्म कर दिया, जो इनके विरोध आने वाले सारा खत्म हो गया। और वहां पर और भी लिखा है, आप देखिए 23 को देखिए जरा, और भी बताते हैं जरा। क्योंकि अमोनिया और मोआबियों ने सैयर की पहाड़ी के निवासियों पर आक्रमण करके उनका सत्यानाश किया, और जब वे सैयर के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन्होंने आपस में एक दूसरे को नाश करने में आग बुझाई।
इसका मतलब आपस में लड़ लिया उन लोग। जो दुश्मन आ रहा था ईश्वरपत राजा को जो है खत्म करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए, आपस में लड़कर खत्म हो गया। 24 क्या कहता है जरा और देखिए, जरा नीचे आइए। जब यहूदा के लोगों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ को देखा तो देखो भूमि पर शव ही शव पड़े, भूमि के ऊपर सब सभी पड़ी हैं और कोई नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा। हेलो, कोई भी नहीं बचा। देखिए कार्य देखिए जरा, उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा झुंड को देखा, घबरा गया था, मगर उन्होंने क्या किया है, एक मन हुआ, प्रार्थना करने लगा, खोजा और जो स्तुतिगान किया, आराधना किया, तो वहां पर जब जाकर देखते हैं पूरी जो है लाशे लाश भरा पड़ा हुआ, पूरी एक भी नहीं बचा। हेलो, जब भी तो परमेश्वर जो है इस प्रकार वचन कहता है, भजन संहिता में दाऊद इस प्रकार कहता है, शत्रु के सामने एक भेज बिछाएगा, तेरे सर में अभिषेक करेगा। शत्रु से डरने का नहीं है। भजन संहिता 23 में जो है भजनकार इस प्रकार कहता है, शत्रु के सामने एक मेज को बिछाएगा, तेरे सर पर जो है तेल माल का अभिषेक करेगा। हालेलुया, उस महान परमेश्वर है। जब हम आराधना करें तो परमेश्वर बड़ा बड़ा कार्य करता, तुमको करने की जरूरत नहीं, एक भी नहीं बचा। अभी दोबारा एक बार 12 में आइए, तरह से देखते हैं। अभी यहां पर एक भी नहीं बचा। 12 में क्या कहता देखो, पहले वो कैसा था। क्या तू उनका न्याय न करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ा, बड़ी भीड़, सुनिए, बड़ी भीड़, वो भीड़ क्या हुआ, एक भी नहीं बचा। उसने क्या काम किया, कुछ ही नहीं किया। उन्हें क्या किया है, एक मन हुआ, उपवास किया है, प्रार्थना की है, और जो है परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति आराधना किया। ये सब खत्म हो गया, युद्ध परमेश्वर ने ले ली। उसके बाद वहां देखते हैं तो एक भी नहीं बचा। मेरे भाई मेरे बहन, हो सकता है आपका जो ऊपर जो पहाड़ को माफिक जो है पीड़ित और दुख की पीढ़ी आया होगा, मगर आपका कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, व्याकुल होने की जरूरत नहीं, मन कच्चा ना हो, निराश मन ना हो, भरोसा रखो, परमेश्वर के कोट करो, उपवास के साथ कहो, प्रभु का वर्णन करो, प्रभु तूने इतनी बड़ी कार्य का मैंने देखा, मैंने सुना है, तो वही परमेश्वर है ना, तेरे लिए तो कोई ऐसी बात है ही नहीं है। मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं भरोसा करता हूं, और तू मेरा कार्य करेगा, और तेरी धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया। तो वहां पर क्या देखते हैं, वो एक भी नहीं बचा। आखिरी क्या कहता है, देखिए 30वां वचन पढ़िए जरा। और इस प्रकार राज्य का अंदर चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। हालेलुया, आमीन। उसके राज के समय पे कोई कुछ ऐसी गड़बड़ी नहीं हो पाई है। दोबारा वो चढ़ाई करने के लिए कोई आया नहीं है, ना कुछ था ना कुछ था। देखिए कैसी सुंदर वचन, एक और पर पढ़िए उसको। और यहोशापात के राज्य में शांति बनी रही, शांति बनी रही, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चारों ओर से उनका चारों तरफ में विश्राम दिया। इसका मतलब चारों तरफ जो है परमेश्वर के बाड़ा लगा दिया। जब आप परमेश्वर के खोजते हैं, हालेलुया, मुख्य बात है परमेश्वर के खोजियों के लिए कोई भी भली वस्तु को घटी नहीं है। आमीन। हम परमेश्वर के खोजी बने तो हमारे लिए कोई भी कमी नहीं होगी, ना घटी होगी। यहाँ ये यूसुफ के जीवन का अंदर ये काम हुआ। वो पहले वो घबरा रहा था, डर रहा था, क्योंकि डरना था, क्योंकि बहुत बड़ा भीड़, बहुत बड़ा कहाँ क्या जाऊं, क्या करूं, क्या नहीं है, कोई पता नहीं। मगर उसने क्या काम किया, वो इंपॉर्टेंट है। क्या किया है, एक मन होकर परमेश्वर को खोजा।
उसके बाद उसने प्रार्थना करने लगा। कैसा प्रार्थना किया इसके विषय में भी हमने देखा। तो पुरखों को परमेश्वर है, मैंने ऐसे सुना है, तो अपरंपार काम करने वाला, अद्भुत काम करने वाला मैंने सुना है, तो मेरे लिए काफी है। वो विश्वास को दिखाता है, परमेश्वर के नाम की महिमा का विश्वास को वहां पर दिखाता है। उसके बाद उसके सम्मुख में, उसके जो भवन में वो प्रार्थना विनती कर रहा है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, राजा होने के बावजूद डर रहा है और घबरा रहा था, और उसने जो किया है उसको आपको हमें जो है सीखना जरूरी है। उसके सम्मुख में जब आएंगे तो जो है निर्बलता, दुर्बलता, ये सब हट जाएगा, एक नया बल और ताकत पाएगा। इसलिए मैंने संदेश में कहा, मेरा टॉपिक जो है परमेश्वर के जो है पवित्र आत्मा का बल को प्राप्त करें। आज पवित्र आत्मा का बल नहीं चाहते हैं लोग, क्योंकि कि परमेश्वर के आत्मा कहता है मैं बल देने वाला परमेश्वर, मैं सहयोगी हूं और मेरे सेवा करने के लिए मेरे को मौका दे। मगर हम उन्हें अलग हटाते हुए अपने इसमें जा रहे हैं, हमारा बल, हमारा ताकत, हमारा ये, इस वजह से हम जो है धोखा खा जाते हैं, हम अपने योजना बनाते हैं। मगर परमेश्वर का आत्मा को प्राप्त करने के लिए कह रहा है। वहां पर जब आया तो जो पवित्र आत्मा उतरा, वो सामर्थ्य बन गया और उसको जवाब मिल रहा, तू जा, तू घबरा मत, तेरे मन का चना हो। क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएगा तो पवित्र आत्मा का बल को हम प्राप्त करेंगे। क्योंकि परमेश्वर एक ने हमारे लिए कहा, मैं जा रहा हूं, एक जो है सहायक को भेजूंगा, वो सहायता करेगा तेरा। आज सहायता करने वाले को भेजा है, हमारे पास है, मगर उनसे सहायता नहीं ले रहे। क्योंकि हमारे मन का जो हमारे पास जो है, जो दिमाग है, हम सोच रहे हैं, हम विचार है, वो माइंड है, वो कह रहे हैं अरे कोई बात नहीं यार, क्योंकि उन्हें कोई विश्वास नहीं है, ईश्वर के बारे में विश्वास नहीं है, इस प्रकार है, तो फिर वही वाले काम चल रहा है। या पवित्र आत्मा का बल को आप प्राप्त करोगे, ज्ञान, बुद्धि, हर चीज है उसमें सहमत है, वो आपको चलाएगा, आपको ऊपर कोई हानि नहीं होने पाएगा। वचन में कहता है, जब देखते हैं हम तो जो है वहां पर सामर्थ को उसने देखा। 17 वचन में मैंने कहा सामर्थ को उसने देखा, और वो जो स्तुति गान किया, धन्यवाद किया है, वहां पर ऐसे निराश होकर नहीं बैठा, जाकर छुप कर नहीं बैठा डर के मारे, नहीं, पूरा प्रजा को बोला तुम आराधना स्तुति करोगे। हेलो, पूरा परिवार मिलके आराधना स्तुति करने में लगा, तो परमेश्वर वहां पर जो है उनके विरोधियों को सब खत्म किया, युद्ध परमेश्वर ने ले लिया। और तुम्हें कहा तू शांत रहो। मेरे भाई मेरे बहन, वचन कितनी अनोखा कार्य को यहाँ पर देखते हैं हम। उसका सामर्थ्य को हमने देखा, उसके बाद एक भी नहीं बचा। बड़ा झुंड में है, बड़ी झुंड का अंदर एक भी नहीं बचा, सब खत्म। यूसुफ जाकर वहां खत्म नहीं किया, खुद ही खुद आपस में कट के मर गया, और एक भी नहीं बचा। मेरे भाई मेरे बहन, ऐसी सामर्थ्य परमेश्वर की कार्य में आप और मैं लगे, ताकि जो हमारा जीवन का अंदर शांति हमेशा बना रहे। 30वां दूसरा पढ़िए जरा, 30 और यहोशापात के राज्य में आमीन शांति बनी रही, शांति बनी रही, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। हमको आपको भी विश्राम देने के लिए परमेश्वर तत्पर खड़ा है। आखिरी वचन एक कहता हूं, इसमें जो है पाया हुआ जो है भजनकार इस प्रकार कहता है। भजन संगीता निकालिए, भजन संगीता 29:11। भजन संगीता 29:11 क्या कहता है देखिए, यहोवा अपनी प्रजा को बल यहोवा अपना प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। आमीन। क्या कहता है आगे पढ़िए जरा, 29:11 जी। हाँ, यहोवा अपना प्रजा को बल देगा। आमीन। जब हम और आप खोज रहे हैं, उस ईश्वर ऐसा नहीं है, वो वायदा करता है मैं बल दूंगा। आज मेरे संदेश के मुख्य भाग है पवित्र आत्मा का बल को प्राप्त करें। वो देने के लिए तैयार है, मगर हम प्राप्त करना है। लगातार पवित्र आत्मा का जो बल को और सामर्थ्य के बारे में मैं प्रचार करते आ रहा हूं, कई घड़ियां हो चुकी है,
अभी भी हमको जो प्यास और भूख होना चाहिए पवित्र आत्मा का जो समर्थ को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये एक स्पेशली एक जो सामर्थ्य, एक पावर इन अनाइटिंग, वो हम प्राप्त करते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, मैं बचपन से खोज में लगा हुआ था, ये कोई सामर्थ्य को प्राप्त करना है, सामर्थ्य को प्राप्त करना है, जो सामर्थ्य को प्राप्त करना है। मगर मैं अलग किस्म का था, आज मैं उसको महसूस कर रहा हूं, परमेश्वर का सामर्थ्य कितना बड़ा है। इसलिए मैं चाहता हूं पूरा कलीसिया, विश्वासी जन, प्रत्येक विश्वासी जन पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करना है, उस सामर्थ्य को प्राप्त करना है, हर उठ खड़ा होना है और कार्य करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन मार्कुस में लिखा है 16 अध्याय के अंदर, जो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ ये संभव है, किसी को खोज के नहीं जाना है, क्योंकि खुद ही जो परमेश्वर आपको दे रहा वो सामर्थ्य, उस सामर्थ्य में आपको कार्य करना है। असंभव कुछ नहीं है विश्वास करने वालों के लिए। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, उस खोज मुझे यहां तक लाया है। आज आपके बीच में खड़ा हूं, आज आपके बीच में खड़ा हूं। वो खोज मैंने काफी प्रयास किया, काफी उपवास किया, काफी प्रार्थना की, परमेश्वर के सम्मुख में अपना आप का दीन और नम्रता किया, सब कुछ किया। परमेश्वर आज मुझे उठाकर सम्मान कर रहा है। इसी प्रकार प्रत्येक लोग खड़ा होना है, इस पुलपट में आप लोग को खड़ा होना है और परमेश्वर के नाम की महिमा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है उठ प्रकाश मन हो जाओ। मैं इसलिए तुझे बुलाया हूं, इसलिए मैं संगति में रखा हूं, इसलिए उद्धार किया हूं, इसलिए छुटकारा दिया हूं। तू जाकर बंधनों को खोलोगे, अंधकार में रहने वाला को ज्योति पे लाओगे, अद्भुत राज्य काम करोगे। तेरे शब्द में वो सामर्थ्य होगा। हालेलुया। तेरे जुबान पर जो है वो सामर्थ्य रहेगी। जब हम जो है भूत प्रेत को भगाते हैं तो कोई डंडे डंडे नहीं लेकर आते हैं, सिर्फ बटाकर प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से इस बंधन छूट जाए, इसे छुटकारा मिले। हो जाते हैं, चाहे इतना बड़ा पहलवान क्यों ना हो। कभी कभी हमको देखते हैं तो हमसे बहुत ऊंचा लंबा तोड़ा, उसको देखने में हमको ऐसे देखना पड़ता पर, मगर हम प्रार्थना करते हैं एकदम ढम खत्म। उसके बाद अगली बार देखा तो यूं झुक कर आएगा। आमीन। इस घमंड के नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य हमारा जीत में है। हालेलुया। आमीन। हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम नहीं मांग रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम अपने दुखी में पड़े हुए हैं, अपने निराश में बैठे हैं, अपने इसमें चले भाई क्यों छुट्टी में मन है, कच्चा मन है, नहीं हो पा रहा। मगर यहाँ राजा होकर भी उसने देखो क्या काम किया, तो उनको शांति शांति मिला, उसको कभी कुछ दुख तकलीफ नहीं हुआ। क्यों? देखिए इस प्रकार हम खोज कर आते तो परमेश्वर का कवच जो यीशु के लहू के अंदर हमारा बांधा जाता है, तो हमें सामर्थ्य हमेशा मिलता है। हमारे ऊपर कोई वार नहीं कर सकता, दुष्ट हमें छू नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने कहा है तू मेरे आंख का पुतली है, तेरे को छूने वाला मेरे आंख को पुतली को छुएगा। हालेलुया। इस सामर्थ्य को हमने पहचानना मेरे भाई मेरे बहन, और हम प्यासा भूखा रहकर परमेश्वर के आत्मा को खोजना है। परमेश्वर यीशु ने हमारे लिए दया किया है पवित्र आत्मा देने के लिए। इसलिए उस बल को प्राप्त करते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आप और मैं गवाही बनना। थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया। आमीन।